हाँ, आप डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी इक्वेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हमें देखना है कि वर्क एनर्जी इक्वेशन ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह होती है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होते और हम कंसीडर नहीं करते। अगर एक बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये बॉडी है जिसका मास है m, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर ये एक बॉडी है a, एक बॉडी है b, हम उम्मन क्या कहते हैं कि बॉडी a से b तक भी जा सकता है और b से a तक भी आ सकता है। तो जो हम इसका वर्क एनर्जी इक्वेशन है वो दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि EP at A मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट A और काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस वर्क डन must be equal to EP at B plus EK at B. So EP at A plus EK at A plus work done EP at B plus EK at B, ये वर्क एनर्जी इक्वेशन है। अगर हम इसको इस तरीके से लें, A हमेशा पॉइंट होगा इनिशियल, अगर A से B में जा रहा है, अगर B से A में जाएगा ऐसे आएगा, तो हम इसको हमेशा इनिशियल पॉइंट को A ले लेंगे, तो इक्वेशन वही रहेगी। अगर A से B में कोई बॉडी आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, हमारा इनिशियल पॉइंट हमेशा A होना चाहिए, फिर ये हमेशा इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, यानी हम अगर मिसाल के तौर पर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है इस पॉइंट से, तो इसको A लूंगा, इस पॉइंट को B लूंगा। अगर इधर से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैं A लूंगा, इस पॉइंट को B लूंगा। इस सूरत में हमेशा यही इक्वेशन इस्तेमाल होगी, EP at A plus EK at A plus work done is equal EP at B plus EK at B। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डन is equal to डेल्टा EP प्लस डेल्टा EK। लेकिन इसमें ये इक्वेशन इस्तेमाल करते वक्त आपको साइंस का ख्याल रखना पड़ेगा कि डेल्टा EP जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा व्हेन EP इंक्रीजेस और नेगेटिव होगा व्हेन EP डिक्रीजेस। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी व्हेन EK इंक्रीजेस और नेगेटिव होगी व्हेन EK डिक्रीजेस और स्पीड डिक्रीज करेगी। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें साइंस का ख्याल रखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखना पड़ेगा। और हमेशा कोई भी चेंज मालूम करते वक्त हमेशा डेल्टा EP फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये कभी ना करा करें कि इनिशियल पोटेंशियल माइनस का जो भी साइन आ जाए। इसी तरह डेल्टा EK जब मालूम करेंगे यानी डेल्टा EP मालूम करेंगे, तो आप कहेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा EK भी करेंगे तो आप कहेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। ऑलवेज हमेशा चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल कहा करें, इनिशियल माइनस फाइनल न कहा करें। फिर जो भी साइन आए, अगर साइन पॉजिटिव आता है तो वो एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो। लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो वो एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उधर कि सपोज इस जगह पे ये एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, बॉडी A पॉइंट पे है। A पॉइंट पे जो है, A पॉइंट इज सपोज एक डिस्टेंस पे है, सपोज ये 8000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर से, 8000 किलोमीटर पे है और बॉडी का मास है 600 kg। सपोज ये A से B में आ रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट पे आ रहा है, और ये B जो है इधर से 10,000 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ अर्थ से। अब ये कहा जा रहा है कि A बॉडी A पे बॉडी जो है वो सपोज कोई स्पीड दे रहा है कि इस स्पीड से बॉडी मूव भी कर रहा है। सपोज A पॉइंट पे बॉडी की स्पीड यानी वेलोसिटी एट पॉइंट A सपोज दे रहा है
कि सपोज मैं कर रहा हूँ कि इट इज सपोज 120 मीटर्स पर सेकंड, ए पॉइंट पे वेलोसिटी है 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब ए पॉइंट पे वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड है, हमें ये कहा जा रहा है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी भी आपको दे रहा है। सपोज बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो जिस तरीके से दे रहा है वेलोसिटी, सपोज बी पॉइंट पे कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है सपोज 90 मीटर्स पर सेकंड, कह रहा है बताएं इस पे वर्क डन कितना हुआ होगा। तो हम वर्क डन कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी इस ए पे और पोटेंशियल बी पे मालूम करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो होगा ई पी एट ए, कह सकता हूँ ई पी एट ए होगा माइनस जी एम एम अपॉन आर से मालूम करेंगे, जगह माइनस 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24, मास ऑफ द बॉडी 600 kg अपॉन आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 8000 किलोमीटर, यानी 8 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा। आप अगर सिंप्लीफाई करें, अगर मैं इसको देखूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 इंटू 6 एक्सपोनेंशियल 24 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 8 एक्सपोनेंशियल 6। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ रही है माइनस 3.00 10 पावर 10 जूल्स ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करूं तो ये आ जाएगी माइनस 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, 6 इंटू 10 पावर 24 इंटू 600 अपॉन ये हो जाएगा 10,000 किलोमीटर सेंटर से ही डिस्टेंस है, तो 10,000 इंटू 10 पावर 6, सॉरी ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर 6। तो अगर ये हो जाएगा 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 इंटू 6 एक्सपोनेंशियल 24 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 10 एक्सपोनेंशियल 6, तो ये काइंड पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है माइनस 2.40 इंटू 10 पावर 10 जूल्स की। तो चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगी, तो जगह माइनस 2.40 इंटू 10 पावर 10 माइनस 3 इंटू 10 पावर 10, तो ये हो जाएगा माइनस 2.40 इंटू 10 पावर 10 प्लस 3 इंटू 10 पावर 10, तो ये तकरीबन आ जाएगा 3 माइनस 2.40 0.6 इंटू 10 पावर 10 जूल पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मकसद है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही आ गई। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज मालूम करूंगा तो ई के एट ए 1/2 मास इसका 600 इंटू 120 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1.5 इंटू 600 इंटू 120 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4.32 इंटू 10 पावर 6 जूल्स काइनेटिक एनर्जी एट ए पे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी एट बी हो जाएगी 1/2 इंटू 600 इंटू 90 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 600 इंटू 90 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.43 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज आई है काइनेटिक एनर्जी में वो करेंगे 2.43 इंटू 10 पावर 6 माइनस 4.32 इंटू 10 पावर 6, तो 2.43 माइनस 4.32 एक्सपोनेंशियल 6, ये माइनस में आ रहा है, ये एंड माइनस में आ रही है माइनस 1.89 इंटू 10 पावर 6 जूल्स की। माइनस का मकसद है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। अब मैं वर्क डन सिंपल फार्मूला से करूंगा, वर्क डन बराबर होगा डेल्टा ई पी प्लस डेल्टा ई के, यानी चेंज पोटेंशियल एनर्जी में प्लस चेंज काइनेटिक एनर्जी में। तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी में जो आ रही है वो है 0.6 इंटू 10 पावर 10 और माइनस 1.89 इंटू 10 पावर 6। ये माइनस करूंगा तो वर्क डन मुझे मिल जाएगा 0.6 एक्सपोनेंशियल 10 माइनस
1.89 एक्सपोनेंशियल 6, तो ये तकरीबन वर्क डन हो रहा है 5.998 10 पावर 9 जूल्स का। ये तकरीबन मैं कह सकता हूँ 6 × 10 पावर 9 जूल का वर्क डन हुआ है। यानी तकरीबन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है वही वर्क डन है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो मेरा इक्वेशन इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, यही वर्क एनर्जी इक्वेशन है। वर्क एनर्जी इक्वेशन में आपको देखना होता है वर्क इज इक्वल डेल्टा ईपी प्लस डेल्टा ई के, चेंज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा लेना पड़ेगा आपको, जो भी आ जाए, और हमेशा फाइनल माइनस करके दे तो वर्क डन जाएगा। या तो ये यूज करें या फिर डायरेक्ट इक्वेशन यूज करा करें कि EP@A प्लस EK@A प्लस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू EP@B प्लस EK@B।